न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में होटल में लगी भीषण आग। हरियाणा के नूह से पकड़े गए 5 बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल जाने की कर रहे थे तैयारी। जीत के बाद बीजेपी दफ्तर से बोले पीएम मोदी, दिल्ली अब आपदा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में होटल में लगी भीषण आग। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग बाजार में शनिवार शाम एक होटल में भीषण आग लग गई। आग की लपटें तेजी से फैलने लगी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक आसपास के इलाके में दहशत फैल गई है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि होटल में कितने लोग मौजूद थे और इस घटना में किसी की जान गई है या नहीं। फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाओं के प्रभारी गुलाम हसन ने बताया कि आग बुझाने के लिए 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर तैनात की गई थी, जिनकी मदद से अब आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि दुकानों और रेस्टोरेंट्स में आग बुझाने के लिए कोई उपकरण नहीं थे, जबकि प्रशासन लंबे समय से इसे लगाने के लिए कह रहा था। अगर आग बुझाने की व्यवस्था होती तो नुकसान को कम किया जा सकता था। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही। अगली खबर, हरियाणा के नूह से पकड़े गए 5 बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल जाने की कर रहे थे तैयारी। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस समय उथल पुथल मची हुई है। इसी बीच ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जिसमें बांग्लादेश के लोग अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हाल ही में हरियाणा के नूह से 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। 5 लोगों का एक परिवार अवैध रूप से भारत के नूह में रह रहा था। इस परिवार को सीएम उड़नदस्ता की कार्रवाई पर गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक यह सभी बांग्लादेशी ईंट भट्टों पर काम किया करते थे। जब से रेवाड़ी में बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा था और उसके बाद यह सभी वहां से निकल गए और काम की तलाश में थे। अब यह सभी बांग्लादेशी फिर से बांग्लादेश लौटने की फिराक में थे। इन लोगों में माता पिता और 3 नाबालिग बच्चे भी शामिल है। यह सभी बिना वीजा पासपोर्ट के नूह में रह रहे थे। अगली खबर, जीत के बाद बीजेपी दफ्तर से बोले पीएम मोदी, दिल्ली अब आपदा मुक्त। दिल्ली विधानसभा चुनाव में विजय पताका फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यमुना मैया की जय से अपना संबोधन शुरू किया। पीएम ने कहा कि आज दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है और एक सुकून भी है। मैं दिल्ली के हर परिवार को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सिर झुकाकर नमन करता हूं। मैं दिल्ली वासियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, दिल्ली ने दिल खोलकर प्यार दिया। मैं दिल्ली वालों को फिर से विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके प्यार को विकास के रूप में लौटाएंगे। दिल्ली के लोगों का ये प्यार विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। इसे अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का तेजी से विकास करके चुकाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज की ये जीत ऐतिहासिक विजय है, ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया है। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई है। साथियों, आज आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। इस नतीजे ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत और उनका परिश्रम विजय को 4 चांद लगा देता है। आप सभी कार्यकर्ता इस विजय के हकदार हैं। मैं बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को इस विजय की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।